अब हम बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। जो सीलिया और फ्लैजिला होता है उनकी दोनों की बेसिक स्ट्रक्चर जो होती है वो सेम होती है, तो इसलिए हमें इसको कॉमनली ही बात करेंगे कि क्या उनकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है। मेनली इसके दो पार्ट्स होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक शीथ एंड एक्सोनीम, या उसका दूसरा हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट्स। जो प्रोटोप्लाज्मिक शीथ होती है वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो ट्राइलैमिनर एंड लाइपोप्रोटेनियस नेचर की होती है, इसी तरह प्रोटोप्लाज्मिक शीट भी लाइपोप्रोटेनियस एंड ट्राइलैमिनर नेचर की होती है, राइट। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट आउटरली, आउटर में प्रेजेंट होती है, और किस नेचर की होती है, प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। जो सीलिया और फ्लैजिला के इनर पार्ट हो गए उनको प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करेगी। नेक्स्ट जो इनर पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम एक्सोनीम या फिर एक्सियल फिलामेंट्स। इट इज द सेंट्रल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट। जो कॉन्ट्रेक्टाइल करेगा वो पार्ट को हम बोलते हैं एक्सोनीम। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये कितने माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है, 11 माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, राइट। और इसके अंदर जो अरेंजमेंट होती है वो होती है 9+2 अरेंजमेंट्स, राइट। जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो पेरिफ्री के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो इन दिस microtubules are arranged in 9+2 order. So this is the diagram of the ultrastructure of the cilia and flagella. There is an outer covering known as protoplasmic sheath. It is a double membrane structure and it is formed of lipids and proteins, just like plasma membrane. There are total 11 microtubules, in which 9 microtubules are arranged in the periphery. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So 9 are arranged in periphery and 2 microtubules are arranged in the center. 2 microtubules जो हैं उनको बोलते हैं हम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो 2 नंबर में होते हैं, 1 and 2। दोनों एक कॉमन कवरिंग द्वारा कवर अप होते हैं जिसको हम बोलते हैं इनर शीथ या सेंट्रल शीथ, और आपस में दोनों एक ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं जिसको हम कहते हैं डबल ब्रिज, दैट इज नोन एज डबल ब्रिज। अगर हम बात करें जो पेरिफ्री में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जो पेरिफ्री में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो 2 सब ट्यूब्यूल्स के मिलके बने हुए होते हैं, दैट इज ए ट्यूब्यूल एंड बी ट्यूब्यूल। ए ट्यूब्यूल और बी ट्यूब्यूल जो होते हैं वो आगे प्रोटोफिलामेंट्स के बने हुए होते हैं, बने होते हैं प्रोटोफिलामेंट्स के। तो जो एक माइक्रोट्यूब्यूल होता है, 1 माइक्रोट्यूब्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 सब ट्यूब्यूल्स, दैट इज ए एंड बी, ए एंड बी, राइट। और जो ए सब ट्यूब्यूल होता है वो अब बना होता है 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर। कितने प्रोटोफिलामेंट से बना होता है, 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13, and which structure is known as protofilament. इसी तरह बी सब ट्यूब्यूल जो होता है वो 10 प्रोटोफिलामेंट से मिलके बना होता है, 8, 9 and 10। 3 आर शेयर्ड बिटवीन द ए एंड बी। ए सब ट्यूब्यूल जो बना होता है वो 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलके बना होता है, और बी सब ट्यूब्यूल जो कितने बने होते हैं, 10 प्रोटोफिलामेंट से मिलके बना हुआ है, राइट। जो एक प्रोटोफिलामेंट का साइज होता है वो होता है अबाउट 50 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 50 एंगस्ट्रॉम। और इसका जो ल्यूमन होता है उसका अगर हम साइज की बात करें तो वो होता है अबाउट 200 से 250 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह बी में भी 200 से 250 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। जो प्रोटोफिलामेंट होते हैं वो ग्लोबुलर सब यूनिट होती है, मतलब ग्लोबुलर नेचर के होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन से बनी हुई होती है, राइट। सो इसी तरह बाकी माइक्रोट्यूब्यूल्स भी इसी तरह बनी होती है, लेकिन जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होती है उसके अंदर सिर्फ एक सब ट्यूब्यूल होती है। 1 माइक्रोट्यूब्यूल हैज 1 सब ट्यूब्यूल एंड 1 सब ट्यूब्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स, राइट।
जो दो लगातार पेरिफेरी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपस में भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लाइक दिस फर्स्ट ए एंड दूसरे वाले का बी आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं नेक्सिन। क्या बोलते हैं उसको? नेक्सिन, राइट। एंड फ्रॉम देयर आर टोटल 8 रेडियल स्पोक्स आर प्रेजेंट। From each microtubule, one radial spoke originate, right? And it end up into a thickening known as spoke head. थिकनिंग को बोलेंगे स्पोक हेड। जो रेडियल स्पोक है उसकी जो एंड होता है वो एक थिकनिंग में एंड होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोक हेड। इनके बीच में रेडियल स्पोक के बीच जो स्पोक हेड होता है और जो सेंट्रल शीथ है उनके बीच में स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस। So this is the diagram in which protoplasmic sheath and axial filaments are present. Axial filaments में total 11 microtubules होते हैं जो कि 9+2 अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। जो पेरिफेरी के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उसके अंदर 2 सबट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जबकि सेंट्रल वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है उसके अंदर सिर्फ एक सबट्यूब्यूल्स पाया जाता है जिसके अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और हर एक माइक्रोट्यूब्यूल से एक रेडियल स्पोक्स ओरिजिनेट होती है जो कि एंड अप करती है एक थिकनिंग के अंदर जिसको हम बोलते हैं स्पोक हेड, राइट। एंड सेंट्रल शीथ जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो दोनों मिलके एक कवरिंग से कवर होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल शीथ या फिर इनर शीथ। और दोनों आपस में जो जुड़े होते हैं वो एक ब्रिज के द्वारा जुड़े होते हैं जिसको हम कहते हैं सेंट्रल ब्रिज। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for more videos. Thank you.